स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपको एक्सप्लेन करता है कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल्स के अंदर दो मेन प्रोटीन होते हैं, मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन प्रोटीन जो होता है दैट इज़ अ मोटर प्रोटीन। वो एटीपी को यूज़ करता है, एटीपी केमिकल एनर्जी होती है, वो उसे यूज़ करता है और उसे कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो जैसे आपने एक स्विच ऑन किया और पंखा चलता है, इस एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ गेटिंग कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे ही मसल्स के अंदर हमारी जो एटीपी या केमिकल एनर्जी होती है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। तो मायोसिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें इसका जो हेड पोर्शन है यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट है और एक्टिन बाइंडिंग साइट है। तो मतलब ये एटीपी के साथ बाइंड करता है, वो एनर्जी यूज़ करता है और फिर एक्टिन के साथ बाइंड करके उसे अंदर की तरफ पुल करता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे, ये दो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ब्लू कलर के, इसके बीच में एक गैप है। इस डायग्राम में ये गैप प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ है दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ मायोसिन। मायोसिन इन एक्टिन फिलामेंट्स के साथ बाइंड करके इनको एक दूसरे के क्लोज लेके आता है। और ये एक्टिन फिलामेंट क्या होता है कि आगे जेड लाइन के साथ अटैच्ड होते हैं। तो एक्टिन फिलामेंट को जब अंदर को पुल मिलता है तो जेड लाइन भी अंदर की तरफ को पुल होते हैं एंड ओवरऑल लेंथ आप देखोगे तो वो भी डिक्रीज हो गई है। तो एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक जो एरिया होता है उसे हम सार्कोमिया कहते हैं। तो ये सार्कोमिया का जो लेंथ है वो शॉर्टन हो गई है या ये सार्कोमिया कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो इसी तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। आप देखोगे कि बहुत सारे सार्कोमियास प्रेजेंट होते हैं मसल सेल्स के अंदर। जैसे ये वाली जो इमेज है, ये एक छोटा सा हमने मसल का सेक्शन लिया है और उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर रख के हम देख रहे हैं कि वो मसल कैसा दिखता है अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें आप देखोगे आपको सार्कोमिया के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये एक जेड लाइन है, दूसरी जेड लाइन और ये पूरा सार्कोमिया है। ऐसे ही बहुत सारे सार्कोमियास प्रेजेंट हैं, इसके लेफ़्ट राइट में भी होंगे, आगे पीछे भी होंगे। ये सारे सार्कोमिया जब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरा मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो ये जो डायग्राम है दिस इज़ ऑफ मसल सेल। ये पूरा एक लंबा फाइबर होता है, बहुत लंबा सेल होता है, तो इसे हम मसल फाइबर कहते हैं या मायोफाइबर कहते हैं। इस मसल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। ऑब्वियसली किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रॉड शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिसे हम मायोफिब्रिल कहते हैं। ये मायोफिब्रिल के अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होता है। सो एक सेल है, मसल सेल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है और उस साइटोप्लाज्म में हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट हैं। और उन मायोफिब्रिल के अंदर फिर वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं जो कि आपस में इंटरैक्ट करके, मायोसिन एक्टिन आपस में इंटरैक्ट करके वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करते हैं। वो फोर्स जनरेट करते हैं जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की। और सार्कोमियास भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सार्कोमियास प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे सार्कोमिया जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पूरा मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये सारे मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पूरा सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब बहुत सारे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा मसल का जो टिश्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन से फिर आगे क्या होता है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन से आगे हम एक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे एक मसल का एग्जांपल ले लो कोई भी, जैसे बाइसेप्स। इसका एक एंड जुड़ा होता है रेडियस के साथ, रेडियस बोन प्रेजेंट होती है फोर आर्म में, और इसका दूसरा एंड जुड़ा होता है शोल्डर बोन के साथ जिसको हम स्कैपुला कहते हैं। तो जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो एक बोन को दूसरी बोन के पास खींच के लेके आती है। जैसे बाइसेप्स के केस में अब शोल्डर बोन तो मूव नहीं कर सकती, वो अपनी जगह में रहती है, तो जो रेडियस बोन है, जो फोर आर्म है, उसको वो खींच करके शोल्डर बोन के पास लेके आता है। तो आपका ये एक्शन पॉसिबल होता है जब आप अपने हाथ को अपने फेस के पास लेके आ सकते हो या अपने हाथ को अपने शोल्डर के पास लेके आ सकते हो। तो ये पर्टिकुलर एक्शन पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ बाइसेप कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही और एक्शंस होते हैं जैसे वॉकिंग, डांसिंग, राइटिंग, कुछ आप लिख रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशन जब आप देते हो जैसे स्माइलिंग या फ्राउनिंग। ये सारे जो एक्शंस हैं, ये सारे एक्शंस हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि मायोसिन कैसे एक्टिन को अंदर पुल कर पाता है। तो उसके लिए फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। मायोसिन में 6 चेन्स होती हैं, 2 हेवी चेन, 4 लाइट चेन्स। हेवी चेन में भी एक हेड पोर्शन होता है, नेक पोर्शन होता है, टेल पोर्शन होता है, और ये 2 हेवी चेन्स की जो टेल्स होती हैं आपस में इंटरट्वाइंड होती हैं।
तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें एक हैवी चेन के साथ 2 लाइट चेन्स एसोसिएटेड होती हैं, तो टोटल 4 लाइट चेन्स और 2 हैवी चेन्स मिल करके पूरा एक मायोसिन बनाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे मायोसिन आपस में जुड़ करके पूरा मायोसिन का फिलामेंट बनाते हैं, जो थिक फिलामेंट जिसे हम कहते हैं। अब इस मायोसिन में, जैसे मैंने कहा, एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। ये एटीपी के साथ बाइंड करता है और जैसे ही ये एटीपी के साथ बाइंड करता है इसका कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाता है। मतलब पहले इसका पोजीशन ऐसे था, अब इसका पोजीशन ऐसा हो गया है। इसके बाद ये एक्टिन के साथ बाइंड करता है और वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लौट करके आता है, उसी के साथ साथ ये एक्टिन को भी आगे ड्रैग करके लेके आता है। जैसे सुपरमार्केट्स में ऐसे डोर होते हैं जिनको आप पुश करते हो और जब आप उस डोर को रिलीज़ करते हो वो डोर अपनी वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। एटीपी की वजह से जो कॉन्फर्मेशन चेंज हुआ, द पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड विद इन इट एंड देन वो पोटेंशियल एनर्जी फिर रिलीज़ होती है एंड इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और ये बार बार होता रहता है प्रोसेस। एंड इट लुक्स लाइक कि जो मायोसिन है दैट इज़ वॉकिंग ऑन द एक्टिन फिलामेंट एंड इज़ पुशिंग द एक्टिन फिलामेंट इनसाइड एट द सेम टाइम। सो इस तरह से मायोसिन इज़ एबल टू पुल द एक्टिन टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द एम लाइन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज़ कि अब ये जो पूरा प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शन का, कब ये होगा और कब ये नहीं होगा, तो रेगुलेशन कैसे होगी, कहाँ से इसको सिग्नल मिलता है दैट द मसल नीड्स टू कॉन्ट्रैक्ट नाउ। तो वो सिग्नल मिलेगा एक नर्व सेल से। ऑब्वियसली न्यूरॉन एक सिग्नल लेकर के आता है, नर्व एंडिंग से एसिटाइलकोलाइन रिलीज़ होता है। एसिटाइलकोलाइन, ये जो केमिकल सिग्नल है, ये जा कर के बाइंड करता है सोडियम चैनल से, जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मसल के सेल मेम्ब्रेन में। यहाँ पे सोडियम चैनल के साथ बाइंड करके सोडियम चैनल्स खुलते हैं और ये मेम्ब्रेन जो है वो डीपोलराइज हो जाएगी। बहुत सारे सोडियम आयंस अंदर एंटर करना शुरू करते हैं एंड द मेम्ब्रेन गेट्स डीपोलराइज्ड। बट इसमें एक चीज़ जो बहुत ही इसकी स्ट्राइकिंग फीचर होता है, दैट इज़ इसमें टी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो इसका सेल मेम्ब्रेन है वो एक सिर्फ सरफेस पे नहीं रहता है, अंदर को इन्वेजिनेट करता है। सो इमेजिन आपके पास एक थर्माकोल का एक सिलेंडर है, उसमें आप एक होल बना रहे हो, एक तरफ से पेन डाल करके आप उसको होल बना रहे हो और उसको आप और डिग कर रहे हो, डीप जा रहे हो। सो आप तब तक डीप जाते रहो जब तक कि आप दूसरे सरफेस तक नहीं पहुंच जाओ। सो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज़ मेकिंग अ टनल इनसाइड दिस थर्माकोल का सिलेंडर। सो ये एक टनल है। ऐसे ही आप और भी बहुत सारी टनल्स बना सकते हो और उन टनल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो बाय मेकिंग ब्रांचेस। तो यही सब सेम जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज़ प्रेजेंट विद इन द मसल सेल। आप ये सरफेस देख रहे हो, इसमें ये इन्वेजिनेशंस हैं, ये होल्स जो हैं इसमें ये टनल्स रिप्रेजेंट करती हैं। ये पूरी टनल अंदर जा रही है, इसको टी ट्यूब्यूल कहते हैं। और इस टनल की जो वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे जा रही है, डिप करती है अंदर, और यहाँ से भी सेम ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे है और डिप कर रही है अंदर। तो बेसिकली जो डीपोलराइजेशन है वो सिर्फ सरफेस पे नहीं रहता है, इन टी ट्यूब्यूल्स के अंदर भी जाता है। तो ये डीपोलराइजेशन सरफेस पे भी हो रही है और टी ट्यूब्यूल्स की जो वॉल है उसके साथ साथ भी हो रही है। एंड देन इन्हीं टी ट्यूब्यूल के साथ में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है। एक प्रोटीन होता है कैल्सिक्वेस्ट्रिन। कैल्सिक्वेस्ट्रिन बहुत सारे 80 कैल्शियम आयंस के साथ बाइंड करता है। तो इतना सारा कैल्शियम स्टोर्ड होता है विद इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल में बहुत सारे कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं। जब डीपोलराइजेशन होती है तो ये चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं और अंदर से जो कैल्शियम है वो बाहर मूव आउट करता है। तो सारे साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस का नंबर जो है, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जब कैल्शियम आयंस की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो वो जाकर के बाइंड करता है एक प्रोटीन के साथ जिसको बोलते हैं ट्रोपोनिन सी। ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है एक्टिन के ऊपर। नाउ हमने अभी मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा, नाउ वी शुड लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिन। एक्टिन का जो फिलामेंट है वो बनता है जी एक्टिन से। जी एक्टिन एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन आप देख रहे हो फोल्डेड प्रोटीन है, आप अपने ऊपर ही फोल्ड हो रखा है ये, और ये ऑलमोस्ट एक स्फेरिकल शेप में फोल्डेड है। तो इसलिए इसको हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं, बिकॉज ग्लोब्यूल के जैसा है इसका स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर है।
ऐसे ही बहुत सारे जी एक्टिन आपस में जुड़ करके एक बहुत लंबी स्ट्रिंग बनाते हैं। ऐसे ही दो स्ट्रिंग्स मिल करके इंटरट्वाइंड होती है और वो मिल करके पूरा एफ एक्टिन बनाती है जो फिलामेंट एक्टिन है। इस एक्टिन के ऊपर एक और प्रोटीन होता है जिसे हम ट्रोपोमायसिन कहते हैं। वो ट्रोपोमायसिन प्रोटीन भी इसके ऊपर कॉइल्ड होता है। ट्रोपोमायसिन के अलावा एक और प्रोटीन होता है विच इज़ ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन प्रोटीन के 3 पार्ट्स होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोनिन टी। जो ट्रोपोनिन टी है वो बाइंड करता है ट्रोपोमायसिन से, जो ट्रोपोनिन आई है वो बाइंड करता है एक्टिन से, और जो ट्रोपोनिन सी है वो बाइंड करता है कैल्शियम से। तो जब कैल्शियम का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है साइटोप्लाज्म में तो वो बाइंड करता है इस ट्रोपोनिन सी को। इसकी बाइंडिंग से क्या होता है, ट्रोपोनिन सी खींचता है ट्रोपोमायसिन को। ये ट्रोपोमायसिन को पुल करके उसकी जगह से हटा देता है। जब ट्रोपोमायसिन अपनी जगह से हट जाता है तो एक्टिन एक्सपोज हो जाता है। एक्टिन के जो एक्टिव साइट्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं एंड देन इन एक्टिव साइट्स पे मायोसिन बाइंड करके कॉन्ट्रैक्शन कर पाता है। सो बेसिकली क्या है कि आपकी जो एक्टिन फिलामेंट है उस पर कई कई जगह पे एक्टिव साइट्स हैं, ऐसी साइट जहाँ पे मायोसिन जाके बाइंड करेगा। तो अब क्योंकि वो एक्टिव साइट एक्सपोज नहीं है, छुपी हुई है, बिकॉज उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन जो प्रोटीन है वो आ करके उसे इनहिबिट कर रहा है। तो जब मसल रिलैक्स्ड है तब ट्रोपोमायोसिन उस एक्टिव साइट को छुपा करके रखता है। जब बाहर से सिग्नल आता है, डीपोलराइजेशन होती है, कैल्शियम रिलीज़ होता है और कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन सी पे बाइंड करता है, तो ट्रोपोनिन सी उस ट्रोपोमायोसिन को उसकी जगह से पुल करता है, उसकी जगह से हटा देता है एंड देन एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाती है। मायोसिन जा कर के उस एक्टिव साइट पे बाइंड करता है एंड एक्टिन को अंदर पुल करता है। सो इस तरह से पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है।